मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क को ख़त्म हुए 1 मंथ हो चुका है और फाइनली वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 171 आ गया। इस चैप्टर के नेम का ट्रांसलेशन है डोंट मीट। चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि हीरो एसोसिएशन ने अपने हीरोज़ के लिए डॉम्स बनवाए हैं। हम देखते हैं कि 3 हीरोज़ रूम नंबर 104 की बेल बजाते हैं। उन तीनों में से एक को तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम है चेन एंड टोड। उसके बगल में है बटरफ्लाई DX, जिसको हमने सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 में देखा था। और तीसरा हीरो है फोर्टे, जिसका अपीयरेंस वन पंच मैन वॉल्यूम 7 के बोनस चैप्टर पोर्क कटलेट बाउल में हुआ था। और ये तीनों हीरोज पार्टनर्स हैं जो कि रूम नंबर 101, 102, 103 में शिफ्ट हुए हैं। वो तीनों कहते हैं ये हमारे बगल वाले रूम में शिफ्ट हुआ और हमें हाय तक कहने नहीं आया। चलो देखें आखिर ये है कौन। वो बार बार बेल बजाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। चैन एंड टोड कहता है वो जवाब नहीं दे रहा, क्या वो बाहर है? बटरफ्लाई DX कहता है नहीं, मैंने अंदर से आवाज़ सुनी। फोर्टे कहता है तो क्या वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बाहर है? इसमें काफ़ी एटीट्यूड है। इसके सीनियर्स होने के नाते हमें इसे बताना होगा कि बॉस कौन है। फोर्टे चिल्लाता है ओए तुम अंदर छिपना बंद करो और बाहर आओ, तुम रूकी। फिर वो हीरो अपने कमरे से बाहर आने लगता है। वो कहते हैं फोर्टे, लगता है तुमने उसे बहुत डरा दिया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है और वो हीरो कहता है क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? फोर्टे कहता है हम रूम नंबर 101 से 103 में रहते हैं, तुम यहाँ 3 दिन पहले शिफ्ट हुए हो है ना? बटरफ्लाई DX कहता है तुम कभी हमें ग्रीट करने नहीं आए तो सोचा क्यों ना हम ही आ जाएं। फिर वो लोग देखते हैं कि ये तो किंग है। किंग को देखते ही वो लोग डर जाते हैं। किंग कहता है ओह पड़ोसी, मैं अभी उसी बंदे से मिलने आया हूँ जो यहाँ रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो बाहर है। फिर किंग अपने मन में कहता है पता नहीं साइतामा गया कहाँ। किंग की बातों से हमें पता चलता है कि रूम नंबर 104 शायद साइतामा का है और किंग साइतामा से मिलने आया था, पर साइतामा अपने रूम में ही नहीं है। फिर हम हीरो एसोसिएशन का एक हेलीकॉप्टर देखते हैं। वो सिटी जेड में पिग गॉड को ढूंढ रहे हैं। हीरो एसोसिएशन ने पिग गॉड पे एक ट्रैकर लगा रखा है जिसकी मदद से वो उसे ढूंढ लेते हैं। और वो अपने साथ एक क्लास ए रैंक 35 हीरो एयर को भी लाए होते हैं ताकि वो पिग गॉड को पकड़ के ले जा सकें। ये हीरो एसोसिएशन का एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है अपने हीरोज़ को लेके। एयर कहता है ये पिग गॉड मॉन्स्टर डिजास्टर जोन में कर क्या रहा है? हीरो एसोसिएशन का वो मेंबर जो कि पिग गॉड को ढूंढने आया है और इसको हम पूरी वीडियो में हैम बुलाने वाले हैं, वो कहता है वो मलबे में से कुछ ढूंढ रहा है। वहीं पे ब्लैक एस भी होता है जो कि समहाउ सरवाइव कर गया और पिग गॉड को देख कहता है आखिर ये बंदा यहाँ कर क्या रहा है? मॉन्स्टर एसोसिएशन वगैरह सब अब तक ओवर हो जाना चाहिए था ना, ये आखिर किसको ढूंढ रहा है? हैम पिग गॉड से कहता है पिग गॉड आपको अभी आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ मेडिकल लैब वापस आ जाइए। पिग गॉड कहता है 1 मिनट रुको मुझे बस। पिग गॉड अपनी बात पूरी ना करते हुए भागने लगता है। हैम कहता है पिग गॉड तो भाग रहे हैं। ब्लैक एस अपने मन में कहता है अरे नहीं इस तरफ मत आओ। हैम पिग गॉड को रोकने की कोशिश करता है पर पिग गॉड नहीं रुकता। हैम कहता है इतनी सारी रेडिएशन शरीर में जाने के बावजूद भी ये काफ़ी तेज़ भाग पा रहा है। इन क्लासेस हीरोज़ को अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एयर कहता है तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए थे ना, अगर ऐसा कुछ होता है चिंता मत करो, मैं पिग गॉड को पकड़ लूँगा, मुझे बस 5 मिनट चाहिए उस पिग गॉड को पकड़ने के लिए जो अभी कमज़ोर हो रखा है। हैम कहता है उसे मारना मत, वो अभी भी हीरो एसोसिएशन के सपोर्टिंग पिलर्स में से एक है, उसे बिना चोट पहुंचाए मेडिकल लैब लाना है। एयर पिग गॉड की तरफ जाते हुए कहता है इन सो कॉल्ड पिलर्स को उस अकेले हीरो हंटर ने संभाल लिया था, ये लोग अपनी पोजीशन की वजह से बिगड़ गए हैं। फिर एयर पिग गॉड से कहता है अगर तुम यहाँ मेरे से हार गए तो इसका मतलब ये होगा कि तुम पहले से ही कोई खास हीरो नहीं थे। बोलो क्या कहते हो पिग गॉड, क्या तुम बात मान के लैब लौटोगे या मेरे से लड़ाई करके अपनी फ्रीडम जीतोगे? हैम अपने मन में कहता है यार हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। तभी एयर को कुछ दिखता है जो कि इविल नेचुरल वाटर होता है। साइतामा ने इविल नेचुरल वाटर को सीरियस पंच मारा था बट समहाउ इविल नेचुरल वाटर का छोटा सा हिस्सा सरवाइव कर गया। एयर इविल नेचुरल वाटर पे अटैक करता है बट इविल वाटर 1 शॉट में एयर की गर्दन में छेद कर देता है। पिग गॉड जल्दी से इविल नेचुरल वाटर को खा लेता है।
ईविल वाटर पिग गॉड पे अंदर से हमले करता है, लेकिन पिग गॉड को कुछ नहीं होता बिकॉज मे बी उस पर रीजनरेटिव एबिलिटीज़ हैं। हैम पिग गॉड से कहता है आप ठीक तो हैं ना, आपको शायद इसे नहीं निगलना चाहिए था। पिग गॉड कहता है मुझे फीलिंग थी कि शायद ये मॉन्स्टर रह गया होगा, तो मैं बस श्योर होना चाहता था कि कोई भी मॉन्स्टर बचा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और चिंता की कोई बात नहीं, मैंने उसे डाइजेस्ट कर लिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिग गॉड घोस्ट टाउन में इसी वजह से वापस आया था और वो भी उन्हीं क्लासेस हीरोज़ में से है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हैम कहता है ओह चलो अब चलें। पिग गॉड कहता है हेलीकॉप्टर मेरा भार संभाल नहीं पाएगा और मैं रामेन खा के वापस आ जाऊंगा और इस बंदे को ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और हो सकता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के और भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर बचे हों, तो तुम्हें इस एरिया का एक बार सर्वे कंडक्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ब्लैक एस अपने मन में कहता है एक सर्वे, अरे नहीं, मेरे पास सेल्स नहीं बचे हैं, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं गया, मुझे फिर से छिपने की जगह ढूंढनी होगी। पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मुझे जाना कहाँ चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगा। जो भी हो, इस वक्त मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, मुझे इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा लाइफ्स बनानी होगी। इस समय तो एक पपी भी मुझे हरा देगा। तभी हम साइतामा को देखते हैं जिसको बड़ी मुश्किलों के बाद अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग का हिस्सा मिलता है। जेनोस कहता है आपने कर दिखाया मास्टर। ब्लैक एस साइतामा को देख छिप जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो वही है जिसने अवेकन गारो को एक पंच में हराया था, ये आखिरी बंदा है जिससे मैं टकराना चाहूँगा। तो जेनोस के अलावा ब्लैक एस को भी पता है कि कॉस्मिक गारो को साइतामा ने हराया था। तभी जेनोस को मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मॉन्स्टर जिसका नाम रोवर है या फिर कुछ लोग उसे पोची भी कहते हैं, वो मिलता है, बट समहाउ वो साइज़ में छोटा हो गया है और ज़िंदा है। साइतामा रोवर को देख कहता है कितना बड़ा डॉग है। ब्लैक एस अपने मन में कहता है रोवर ये ज़िंदा है पर वो काफ़ी छोटा हो गया है, कितना बुरा लक है, भले ही सरवाइव कर गया पर सबसे ताकतवर दुश्मनों के सामने आ गया। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, पर जब तक ये लोग रोवर को निपटाएंगे तब तक मैं भाग लेता हूँ। तभी साइतामा रोवर की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे उठाता है और कहता है कितना बढ़िया डॉग है। ब्लैक एस अपने मन में कहता है वो इसे मार नहीं रहा, तो वो सोच रहा है कि ये बस एक डॉग है, क्या उसे एनिमल्स पसंद है, क्या ये उस टाइप का है जो तुम्हें मारेगा नहीं जब तक तुम किसी एनिमल जैसे लगते हो। वैसे अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये वैसा नहीं लगता जो बिन बात वायलेंस करता हो, तो ये शायद मेरा चांस हो सकता है सरवाइव करने का। जेनोस साइतामा से कहता है मास्टर क्या आपको डॉग्स पसंद हैं? साइतामा कहता है हाँ शायद, कहते हैं ना कि डॉग्स इंसानों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जेनोस कहता है हाँ ये क्यूट भी होते हैं, है ना? शायद जेनोस को साइतामा और रोवर का साथ होना पसंद नहीं आ रहा। जेनोस कहता है मास्टर मुझे हेडक्वार्टर्स में कुछ काम है तो अब मुझे जाना होगा। साइतामा कहता है ओह ठीक है। ब्लैक एस अपने मन में कह रहा होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के बचे हुए मॉन्स्टर्स के लिए हंट चालू हो गया है। इस इंसेनली ताकतवर इंसान के साथ रहने से ज़्यादा सेफ प्लेस कोई और हो ही नहीं सकती, मुझे रिस्क लेना ही होगा। ब्लैक एस साइतामा के पास जाने लगता है। वो एनिमल्स की तरह हरकत करने की कोशिश कर रहा है ताकि साइतामा उसे भी अपने साथ रख ले रोवर की तरह। यहाँ पे ब्लैक एस सुधर गया हो इसके चांसेस कम ही हैं। मे बी वो साइतामा के साथ सेफ रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करने के बाद वापस ईविल हो जाए। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा वेब कॉमिक पे बेस्ड था। इस चैप्टर के साथ न्यू हीरो सागा की शुरुआत होती है और इसकी पहली आर्क है साइकिक सिस्टर्स आर्क, जो कि तासुमाकी और फुबुकी पर है। सो मांगा में आगे चीज़ें कैसी जाने वाली हैं ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा।